महेंद्र प्रताप सिंह जी वकील हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र प्रताप जी देखिए, मामला कोर्ट में है, इसे राजनीतिक या राजनीति से जोड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम अपने अपने हिसाब से जोड़ रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर, जब मामला कोर्ट में है, सब कुछ कोर्ट को तय करना है, कोर्ट साक्ष्यों के आधार पर सब कुछ तय करता है, तो ये बहसबाजी हमें नहीं लगता कि लोगों का कोई एजेंडा सही हो पाएगा। आधार लगातार रखा जा रहा है, बातें लगातार हो रही है, दलीलें होंगी, साक्ष्य नहीं, ये गलत, तो दिक्कत किसी को नहीं। जी जी देखिए, जब मामला कोर्ट के अंडर ट्रायल है तो अनावश्यक बातें करने में कोई फायदा नहीं है, और इस तरह की जो ये लोग बातें कर रहे हैं तो ये मूल मुद्दे से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। जब मामला न्यायालय में है और न्यायालय ने आज एक अभूतपूर्व फैसला दिया है कि इसमें कोर्ट कमीशन नियुक्त किया जाएगा, तो इसमें तो जो न्यायालय की प्रोसीडिंग्स है उनका स्वागत करना चाहिए सब लोगों को। हम लोग इसका स्वागत करते हैं, तो इधर उधर की बातें करके एक माहौल ख़राब करने का जो लोग प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोग हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब न्यायालय के द्वारा एक आदेश पारित किया गया कि कोर्ट कमीशन नियुक्त किया जाएगा। कोर्ट कमीशन की एक कमेटी बनाई जाएगी 18 तारीख को, और वो जा करके यहाँ सर्वे करेगी। तो जो सत्य की बात हम बहुत पहले से कहते रहे कि भाई ये सत्य है, मंदिर को किस तरह तोड़ करके वहाँ मस्जिद बना दी गई, अब वो समय आ गया है कि सत्य सबके सामने आ जाएगा, जनता के सामने आ जाएगा, न्यायालय के सामने आ जाएगा। साहब है जो मुस्लिम एक्टिविस्ट है, उनका कहना है कि वहाँ तो कुछ था ही नहीं। आस्था का सवाल है, श्रद्धा। अरे ये गलत कह रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं है, इनको पहले इतिहास पढ़ना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से जो भारत के जो सिद्धांत हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, उनको पढ़ना चाहिए। अब इन व्यक्ति को किसी को जानकारी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आंख बंद कर लेता है कि सूरज नहीं निकला तो सूरज नहीं निकलेगा, ये लोग भटके लोग हैं, इन्हें खुद जानकारी नहीं है क्या कहना है। इसका हजारों साल का इतिहास है, 5512 साल पुराना इतिहास है श्री कृष्ण जन्मभूमि का, भगवान कृष्ण से लेकर के और 2023 तक का इतिहास है। तो कैसे 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 कह सकते हैं ये लोग इस तरह की बातें? ये लोग गलत बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें इनको नहीं करनी चाहिए। न तो इनको न्यायालय पे भरोसा है, न इनको सरकार पे भरोसा है, न इनको संविधान पे भरोसा है, तो किस पे भरोसा है इनको? किस बात पे कहना चाहते हैं सब बातें? जब न्यायालय प्रोसीडिंग्स चल रही है, न्यायालय में अपना पक्ष रखिए आकर के। आप न्यायालय क्यों नहीं आ रहे हैं? पुराना दिख रहा है आपको, जो ईदगाह बनी है वो आपको 5000 साल पुरानी दिख रही है। सुन लीजिए मेरी बात, पूरी बात सुन लीजिए, तारीख नहीं पता, पूरी बात सुन लीजिए मेरी। आप उसको ये पता है 5512 साल 5000 पहले वो पहले बनता था। सुनिए आप 5000 साल पहले देखिए, सुनिए पहले सीमेंट का आविष्कार हुआ, क्या 1000 अरे 1400 साल पहले आपका जन्म हुआ है, आप पूरे देश की बात कर रहे हैं। 1400 साल पहले आप बात कर रहे हैं, आप विकास हुआ। ये सब आप पहले बात सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए, मैं पूरी बात आपके सामने रख रहा हूँ। आपको जानकारी नहीं है, अगर भारतीय शास्त्रों को आप पढ़ेंगे, भारतीय शास्त्रों को पढ़िए, सुनिए विष्णु संहिता को पढ़िए, और जितना वर्णन जन्मभूमि का यहाँ आया है आपको पता ही नहीं है। आपको 1400 साल पहले आपका जन्म हो गया, हल्ला मचाना आपने शुरू कर दिया, दूसरे की प्रॉपर्टी को रिप्रोच करके आप कब्जा करके। तो जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता भी मौजूद हैं, प्रयास कर रहे हैं। ये हमारे मेहमान राहुल यादव जी, काम नहीं चलेगा। राहुल यादव जी, बेवजह की राजनीति क्यों हो रही है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। चलेगा, देखिए कोई भी लड़ाई हम कोर्ट ले जा सकते हैं, लेकिन उसे राजनीति से जोड़ना कहां तक सही है? धार्मिक आस्था का सवाल अपनी जगह है, मामला जमीन का है। बिल्कुल नहीं, मैं राहुल जी की बात से सहमत हूं, महेंद्र जी की बात से सहमत हूं, जो कि मामला कोर्ट में है। 18 दिसंबर को माननीय उच्च न्यायालय यह तय करेगा कि इसका प्रारूप क्या होगा, सर्वेक्षण किस तरीके से होगा, सुरक्षा के इंतजाम क्या होंगे। और ये जो मामले हैं, दरअसल इसको अगर देखा जाए लीगल, अगर आईने से देखा जाए, तो इसमें जो है ये मुकदमा 1832 से चल रहा है। 1832 से पहला मुकदमा हुआ, फिर 1897, 1920, ऐसा करते करते 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं, और इसकी सीधी सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय कर रहा है, जबकि जिला न्यायालय नहीं कर रहा है। तो इसकी संवेदनशीलता को न्यायालय भी समझता है। तो मुझे लगता है कि इसमें राजनीति का कोई किसी के पास कोई विकल्प है, तो इसको लीगल रूप में देखा जाना चाहिए, और बाकी न्यायालय का जैसा निर्णय होगा हम सबकी स्वीकार्य होगा, और माननीय न्यायालय जो भी फैसला करेगा सभी समाज। एक आरोप लग रहा है कि सभी लोगों सरकार जब से आई तब से ऐसी चीजें हो रही हैं। नहीं, बीजेपी की जो सरकार है, बीजेपी तो धार्मिक मामलों को लेकर के आगे आती है, उसको तो जानते हैं, लेकिन हम इसको लीगल तरीके से चाहते हैं। समाज की भलाई इसमें है कि लीगल तरीके से इस मामले को देखें, ताकि सबके पक्ष में निर्णय हो और एक भाईचारा और वसुधैव कुटुंबकम और जो धार्मिक सद्भाव है ये कायम है। वही बात तो उपाध्याय जी भी कह रहे हैं, भाईचारे की जो बात होती आई उसका पैगाम दिया जाए, है ना उपाध्याय जी? जी बिल्कुल। देखिए राहुल भाई, मैं बताऊं आपको, फैसल भाई ने 2-3 बातें कही। एक तो उन्होंने कहा वर्शिप एक्ट की बात करी। फैसल भाई थोड़ा पढ़ के आइए, वर्शिप एक्ट में है क्या।
वर्शिप एक्ट जो 1991 में बनाया गया वो ये था कि जो धर्म पूजा का जो स्थल है वो बदला ना जाए, लेकिन उसका आपने एक चीज नहीं पढ़ी, जो उसका धारा 5 है, एक्ट 5 है, उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है, जो जैसे राम जन्मभूमि है, इससे संबंधित किसी भी मुकदमे अपील कार्रवाई पर लागू नहीं होगा। ये राम जन्मभूमि जो नहीं है भाई, जो ये मुकदमा नहीं है, जो मुकदमा आप ये अदालत आप में खुद चल पढ़ रहा के नहीं है आए, उसके ऊपर लागू आप नहीं खुद है। पढ़ के नहीं आए। अरे और आप बताइए ना, अयोध्या को ये धारा छोड़ करके जो बाकी धारा पूरे 5 देश है के लिए उसमें है। 1991 वर्षिप छोड़ एक्ट में करके क्या है पूरे वो? देश के लिए बिना पढ़े तो आ जाते हो आप, थोड़ा पढ़ के तो और आइए उसी का भाई। सेक्शन 3 क्यों याद गुमराह रखिए, करते हो लोगों को? सेक्शन 3 में आप लिखा है जैसे कि लोग जो भी तो हैं, एप्लीकेंट देगा गंगा उसको जमुनी जेल में तहजीब 3 की साल की आड़ में सजा जो है है, उसमें, पूरा जो भी ऐसे मुकदमा कैसे चलाएगा करके उसको वो 3 होगी। साल की सजा है उसमें।